आज से हम 12th क्लास की फ़िज़िक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो 12th क्लास की फ़िज़िक्स में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स का आता है वो क्या आता है, प्रकाशिकी का भाग आता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का ये है। तो हम सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाशिकी क्या होता है पहले हम इसके बारे में जान लें। तो ये जो प्रकाशिकी है भौतिक विज्ञान बहुत बड़ा है, उसका एक क्या है, भाग है। प्रकाशिकी क्या है, भौतिकी विज्ञान का एक भाग है जिसमें हम प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्रकाशिकी क्या है, भौतिकी विज्ञान का एक भाग है जिसमें हम प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम कहने का मतलब है इस प्रकाशिकी में हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो प्रकाशिकी है इसको हमने दो भागों में बांट रखा है। एक तो हम पढ़ेंगे क्या, किरण प्रकाशिकी के बारे में। इसमें भी हम एक तो किसके बारे में पढ़ेंगे, किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे, और इस एक हम बात करेंगे किसकी, इसमें तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो किसके बारे में पढ़ते हैं हम, किरण प्रकाशिकी के बारे में, और दूसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, किरण प्रकाशिकी। ये जो किरण प्रकाशिकी है ये हमारे पास कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। और ये जो है तरंग प्रकाशिकी, इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रकाशिकी में हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ते हैं। लेसन नंबर 11, और ये भी कौन सा है हमारे पास, किरण प्रकाशिकी। ठीक है, अब ये जो चैप्टर का जैसे कि नाम है, एक तो किरण है और दूसरा क्या है, प्रकाशिकी है। तो जब भी प्रकाशिकी की बात आती है तो हमारे पास यही बात आती है कि हम इसमें प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जान लेते हैं, किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जान लेते हैं, प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो दैनिक जीवन में हम क्या देखते हैं कि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जहाँ प्रकाश नहीं होता है वहाँ हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो इसके आधार पर हम ये कह देते हैं कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, जिसके कारण क्या कर पाते हैं, हम देख पाते हैं। तो अगर हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश को क्या कह रहे हैं कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, और जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो जब भी बात आएगी कि प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा है जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश जो है हमारे पास, देखो प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। हम एक बात करते हैं किसकी, प्रकाश स्रोत की।
किसकी बात करते हैं हम? प्रकाश स्रोत की बात करते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो कि प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो क्या उत्पन्न करते हैं? जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो अभी अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्रकाश के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत वो होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्रकाश स्रोत को हमने दो भागों में क्या कर रखा है? विभाजित कर रखा है। प्रकाश स्रोत को हमने कितने भागों में विभाजित कर रखा है? दो भागों में विभाजित कर रखा है। इसमें एक भाग जो होता है वो क्या है? प्राकृतिक। और दूसरा भाग जो है हमारे पास वो क्या है? कृत्रिम स्रोत हैं। ठीक है, स्रोत क्या? जिनसे प्रकाश आ रहा है। प्राकृतिक स्रोतों में वो स्रोत जो कि प्रकृति से मिलते हैं, वो स्रोत जो कि किससे मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं। और क्या उत्पन्न करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। इसमें क्या आता है? जैसे सूर्य आता है, और क्या आता है हमारे पास? चंद्रमा आता है। सूर्य आता है और क्या आता है हमारे पास? चंद्रमा आता है। ऐसे ही कृत्रिम स्रोत कौन से होते हैं? वो स्रोत जो कि मानव निर्मित होते हैं और क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे कि क्या? बल्ब है, और क्या है? ट्यूबलाइट है। कहने का मतलब है ये प्राकृतिक स्रोत हों चाहे कृत्रिम स्रोत हों, ये क्या उत्पन्न करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बात और हम बात करते हैं किसकी? प्रकाश की चाल की। प्रकाश की चाल जो होती है किसमें? निर्वात में। वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है? सूर्य है, और सूर्य से हमारे पास जो प्रकाश आ रहा है उसकी चाल कितनी है आने की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया? प्रकाश के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरा वर्ड आ रहा है क्या? किरण की। किरण क्या होती है? किसके बारे में पढ़ेंगे हम? किरण क्या होती है? तो देखो कैसे समझा सकते हैं किरण को। किरण को समझाने के लिए मान लीजिए हमने एक प्रकाश स्रोत ले लिया, और ये प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब हम जानते हैं कि सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। ये जो प्रकाश सूर्य से आता है, यदि एक सरल रेखा में आता है, अगर प्रकाश कैसे आता है? एक सरल रेखा में आता है, तो ये जो सरल रेखीय पथ होता है प्रकाश का, इसे हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है किरण की? क्या कि प्रकाश के सरल रेखीय पथ को, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं? हम किरण कहते हैं। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं? किरण को परिभाषित कर देते हैं। अब देखो जब की चैप्टर का नाम क्या है? किरण प्रकाश की, यानी कि प्रकाश का कौन सा रूप? किरणों वाला रूप। उसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? अब अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं कि देखो जो प्रकाश होता है,
ठीक है, मैंने बताया था प्रकाशिकी क्या होती है, जिसमें प्रकाश से संबंधित घटनाओं का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो ये जो प्रकाश होता है, ये जब प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, मान लो सूर्य से आ रहा है, तो ये पृथ्वी पर आकर किस तरीके से व्यवहार करता है, इसकी कौन सी घटनाएं उत्पन्न हो जाती है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर में किरण प्रकाशिकी में हम पहले जो 2 घटनाओं का अध्ययन करेंगे, उनमें एक तो क्या है, परावर्तन है, और दूसरी घटना कौन सी है, अपवर्तन है। एक तो क्या है, परावर्तन है, और दूसरी घटना कौन सी है, अपवर्तन की है। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी घटना के बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन के। ये प्रकाश की क्या होती है, घटना होती है, कौन सी, परावर्तन। देखो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले परावर्तन की घटना कैसे होती है। परावर्तन की घटना को समझाने के लिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, दर्पण की। दर्पण वह है जो परावर्तन की घटना उत्पन्न करता है, जो परावर्तन की घटना उत्पन्न करता है, वो क्या है, हमारे पास दर्पण है। ठीक है, यानी कि परावर्तन की घटना किसके द्वारा हम देखेंगे, दर्पणों के द्वारा देखेंगे। और दर्पण भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कौन सा दर्पण, समतल दर्पण होता है, और दूसरा जो दर्पण होता है हमारे पास, वो कौन सा दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। यानी कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। और यही दर्पण क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन करेंगे। पहले हम कौन सा दर्पण पढ़ेंगे, समतल दर्पण पढ़ेंगे, और फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, समतल दर्पण। और इसकी सहायता से हम कौन सी घटना देखेंगे, परावर्तन की घटना देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समतल दर्पण से क्या, परावर्तन। ठीक है, समतल दर्पण से क्या, परावर्तन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समतल दर्पण हम बनाते कैसे हैं। देखो समतल दर्पण बनाने के लिए क्या होता है कि हमारे पास एक कांच की प्लेट होती है। जैसे ये बिल्कुल क्या है, मान लीजिए ये समतल है, और ये समतल क्या है, कांच की प्लेट होती है। इसके ऊपरी वाला जो पृष्ठ है, इसका एक तल ये है और एक नीचे ये है। हम क्या करते हैं, ये कांच होता है, ये ऐसा क्या होता है, कांच। इस कांच के एक पृष्ठ पर क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। मान लो अगर हम बोर्ड पर दिखा रहे हैं तो इसको किसके द्वारा दिखाएंगे, एक लाइन के द्वारा। ये मैंने क्या दिखा दिया, एक क्या दिखा दिया मैंने, कांच दिखा दिया। ठीक है, अब ये जो कांच है, देखो ये आगे वाला भाग और ये पीछे वाला भाग है ना। इस कांच के एक भाग पर क्या कर देते हैं, हम पॉलिश कर देते हैं। और पॉलिश को हम ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके से। और ऊपर वाले भाग पर हम कोई पॉलिश नहीं करते हैं। समतल दर्पण वो ही दर्पण होते हैं जो कि हम घर में चेहरा देखने के लिए काम में लेते हैं। कौन से होते हैं, समतल दर्पण वो दर्पण होते हैं जिनका उपयोग घर में चेहरा देखने के लिए करते हैं। और आपने देखा होगा कि उसमें पीछे लाल रंग की क्या होती है, पॉलिश होती है।
और ऊपर का पृष्ठ क्या होता है, चिकना होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वही है ये क्या, समतल दर्पण। तो ये जो पॉलिश जो लाल रंग होता है उसको हमने इस तरीके से दिखाया है, और ऊपर वाला पृष्ठ कैसा होता है, चिकना होता है। तो जब भी हम इसको बोर्ड पर दिखाएंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे। ये कौन सा दर्पण हो गया हमारे पास, समतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब हम इससे परावर्तन की क्या समझा रहे हैं, घटना समझा रहे हैं समतल दर्पण से। इसको समझाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए माध्यम क्या होता है। माध्यम जो है वो किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। माध्यम किससे मिलकर बना होता है, माध्यम कणों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम माध्यम की बात करें, क्या कि हवा क्या है, एक माध्यम है। पानी या जल ये क्या है, एक माध्यम है। कांच, ये कांच भी हमारे पास क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, तो ये जो दर्पण बनाया है वो हमने कांच ही तो लिया है, और कांच के एक पृष्ठ पर हमने क्या किया है, पॉलिश की है। अब ये देखो, ये जो हमारा घर में जो हम दर्पण काम में लेते हैं, समतल दर्पण होता है, इसके ऊपर क्या है, ये सारी जगह क्या है, ये वायु है। वायु के कण माध्यम, हवा के कण हवा माध्यम, जल के कण जल का माध्यम, कांच के कण कांच का माध्यम। तो ये तो कौन सा माध्यम हो गया, वायु का माध्यम हो गया। ठीक है, और ये कौन सा माध्यम हो गया, कांच का माध्यम हो गया। कांच भी क्या होता है, एक माध्यम होता है जिस, ठीक है। अब हम किसकी घटना को समझाने जा रहे हैं, परावर्तन की घटना को। देखो कैसे समझाते हैं। देखो मान लो हमने क्या ले लिया, एक स्रोत ले लिया। स्रोत क्या करता है, स्रोत क्या करता है, स्रोत प्रकाश उत्पन्न करता है। स्रोत क्या करता है, स्रोत प्रकाश उत्पन्न करता है। अब देखो हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, किरणों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सूर्य, मान लो ये क्या है, सूर्य है। इससे प्रकाश किसके रूप में आएगा, किरणों के रूप में आएगा। इससे मान लो एक प्रकाश की किरण आ रही है, किस में से होकर आ रही है, वायु में से होकर आ रही है। ये प्रकाश की किरण आ रही है। वायु क्या है हमारे पास, माध्यम है। वायु क्या है हमारे पास, माध्यम है। वायु में से होकर आ रही है और किस पर पड़ रही है, ये देखो कांच पर पड़ रही है। यानी कि प्रकाश स्रोत से हमने प्रकाश डाला, प्रकाश किसके रूप में आ रहा है, किरणों के रूप में आ रहा है। किससे आ रहा है, वायु वाले माध्यम में से आ रहा है। किस पर पड़ रहा है, कांच पर। कांच भी क्या है, एक माध्यम है। तो जैसे ही ये कांच पर पड़ता है, जो कि हमारा समतल दर्पण है, एक पृष्ठ पर क्या है, पॉलिश है। जैसे ही दर्पण पर पड़ता है तो इससे टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या होता है, ये चला जाता है। वापस उसी माध्यम में क्या हो जाता है, चला जाता है। ये हमने मानी क्या है, ये एक किरण है। ये इसे हम कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किरण आ रही है और आकर किस पर आपतित हो रही है, दर्पण पर, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो देखो हुआ क्या कि प्रकाश की किरण आई, एक माध्यम वायु में से आ रही है, दूसरे माध्यम कांच पर पड़ी और पड़कर वापस से किस में चली गई, वायु में चली गई। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब एक माध्यम से प्रकाश की किरण आएगी या एक माध्यम से क्या आएगा, प्रकाश आएगा, दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर पड़ेगा और वापस उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनती है इसकी, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर, ये देखो
एक प्रकाश की किरण आ रही है, किससे चलकर आ रही है? वायु से। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होती है, यानी कि पड़ती है। ये देखो यहाँ से आ रही है और इस पर क्या हो रही है? पड़ रही है, आपतित होती है। तो उस पृष्ठ से टकराकर, यानी कि यहाँ से टकराकर वापस उसी माध्यम में, ये देखो कांच से वापस वायु में गई, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? हम परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है क्या? जब कोई प्रकाश किरण, ये देखो एक माध्यम से चलकर, वायु से चलकर आ रही है, दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर, यानी कि ये कांच के यहाँ पर पड़ी, आपतित होती है, तो उस पृष्ठ से टकराकर यहाँ टकरा रही है, वापस उसी माध्यम में, वायु से आई, कांच पर पड़ी और वापस वायु में चली गई। इस घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किरण आ रही थी इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? आपतित किरण कहते हैं। और ये टकराकर जा रही है वापस से, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। देखो इस पृष्ठ पर हमने क्या करी थी? पॉलिश करी थी, जबकि ऊपर वाला पृष्ठ कैसा रखा था हमने? चिकना। तो ये कौन सा दर्पण हो जाता है हमारे पास? समतल दर्पण। और इस तरीके से हम प्रकाश की इस घटना को क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, प्रकाश की घटना को देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो परावर्तन होता है इसका भी क्या है? एक नियम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या? परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। ठीक है, तो परावर्तन के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण कैसे लेते हैं? कांच की हमने एक प्लेट ली, वही एक कांच की प्लेट ली हमने। ठीक है, अब ये जो प्लेट है, जैसे ये हाथ है, ये इसका ऊपर वाला पृष्ठ और ये नीचे कांच की प्लेट है। जैसे खिड़कियों में भी कांच लगे होते हैं, तो आयताकार मान लो इसे, समतल है ये, है ना। इसके एक पृष्ठ पर नीचे हमने क्या कर दी? पॉलिश। जैसे घरों में हम चेहरा देखने के लिए काम में लेते हैं, एक पृष्ठ पर लाल रंग होता है, ऐसे ही हमने नीचे वाले पृष्ठ पर क्या कर दी? पॉलिश कर दी, है ना। मान लो यहाँ पर क्या है? स्रोत है। स्रोत क्या होता है? जो कि प्रकाश क्या करता है? उत्पन्न करता है ना। इस स्रोत से एक प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आ रही है। क्योंकि यह किरण आ रही है और आकर किस पर पड़ रही है? दर्पण पर पड़ रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये किरण आ रही है और आकर किस पर पड़ रही है? दर्पण पर, इसलिए इस किरण को क्या कहते हैं? हम आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद क्या होगा? हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही ये वायु में से आ रही है और ये कांच पर पड़ी, चिकने पृष्ठ पर, तो यहाँ से टकराकर वापस किस में चली जाती है? ये वायु में चली जाती है। टकराकर किस में चली गई? वायु में चली गई। अब ये जो टकराकर किरण वापस वायु में जाती है, इस किरण को ऐसे टकराकर जा रही है ना वापस, कांच तो यही है, कांच पे तो बस टकराएगी। ये जो जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं।
आपतित किरण जो किरण आ रही है, परावर्तित किरण जो कि दूसरे माध्यम से टकराकर क्या हो रही है, लौट रही है। अब आगे देखना, आपतित किरण ये जो पृष्ठ है इसके जिस बिंदु पर टकरा रही है, पृष्ठ के इसी बिंदु पर, पृष्ठ के इसी बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा, एक रेखा खींच देते हैं हम, खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। क्लियर है, अभिलंब क्या होगी, आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, पृष्ठ के इस बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। आगे सुनो, आपतित किरण द्वारा, ये आपतित किरण है, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, हम इसे क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, जो कि क्या कहलाता है हमारे पास, आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, और इसे हमने किससे व्यक्त किया है, आई से व्यक्त किया है। ऐसे ही ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण, ये परावर्तित किरण, इसका अभिलंब से बनाया गया कोण क्या, परावर्तन कोण आर। आर क्या है हमारे पास, परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण क्या है हमारे पास, परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण क्या कहलाता है हमारे पास, परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, कौन सा कोण कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन का नियम पढ़ रहे हैं हम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला क्या है कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो किरण आ रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसी बिंदु पर पड़ रही है, तल के इसी बिंदु पर पड़ रही है। परावर्तित किरण यानी परावर्तन भी यहीं से ही हो रहा है, और अभिलंब भी हम कहाँ खींच रहे हैं, इसी बिंदु पर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों क्या होती हैं, एक ही तल में होती है या एक ही बिंदुगामी होती है। ठीक है, तीनों क्या होती है, एक ही तल में होती है या एक ही बिंदुगामी होती है। इसके बाद हम परावर्तन के दूसरे नियम की क्या करते हैं, बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, परावर्तन के दूसरे नियम की। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण जो कि क्या है, आई, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के, परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर आर। यानी ये आई का मान हमेशा किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। यही कौन सा नियम है, परावर्तन का नियम है।